तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, समझा था कि जीडीपी मार्केट प्राइस और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे रियल जीडीपी और एक आपने पढ़ा होगा नॉमिनल जीडीपी। अभी तो क्योंकि लास्ट में हो तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखो रियल जीडीपी, अगर जीडीपी कंसेप्ट क्लियर है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, गुड्स एंड सर्विस इतना याद रखो, गुड्स एंड सर्विस का मार्केट वैल्यू। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो बच्चों रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी बहुत माइनर डिफरेंस है इसमें। ठीक, आपको एक चीज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो इस पेन का, आपको मैंने फैक्टर कॉस्ट बताया था, इस पेन के प्रोडक्शन में मुझे टोटल कितना फैक्टर कॉस्ट लगी थी, टोटल खर्चा कितना आया था, 10 रुपये आया था। ठीक है, तो मेरी जीडीपी कितनी है, 10 रुपये नहीं है, याद रखना 10 रुपये नहीं है अभी, मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो मार्केट में जाके गवर्नमेंट ने इस पर 4 रुपये टैक्स लगाया था, तो मेरी कॉस्ट जीडीपी कितनी हुई, 14 रुपीज़। मतलब मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग हब है इसकी जो जीडीपी है वो कितनी है, 14 रुपीज़। ठीक, नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई, हर चीज़ का रेट बढ़ गया। मैंने पेन बनाई एक, लेकिन अभी जब रेट बढ़ गए तो टैक्स सब कुछ बढ़ने के बाद इसका रेट हो गया 18 रुपीज़। ठीक है, पहले साल कितना था, 14, अगले साल कितना हुआ, 18। नेक्स्ट ईयर फिर से महंगाई बढ़ी, टैक्स बढ़ा, खर्चा बढ़ा सबका, और जो कॉस्ट है वो अभी आ गई 20 रुपीज़। ठीक, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या मेरी जीडीपी बढ़ी है, मेरी जीडीपी में कोई इंक्रीज आया? तो आप कहोगे भैया हाँ आया है, पहले साल आपने 14 रुपये का प्रोडक्शन किया था, दूसरे साल आपने 18 रुपीज़ का प्रोडक्शन किया था, और तीसरे साल आपने 20 रुपये का प्रोडक्शन किया। लेकिन क्या ये सही बात है ना? पेन तो मैंने एक ही बनाई है, पेन तो एक ही बनाई है ना, इसका मतलब मेरे तो प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं, तो जीडीपी कैसे बढ़ गई? ठीक, इसी जीडीपी को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। जब हम मार्केट वैल्यू पे किसी गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन का कॉस्ट निकाल रहे हैं तो उसे बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अब दूसरा सर सिचुएशन समझो। पहले साल इस पेन को बनाने में मुझे टोटल 14 रुपीज़ की कॉस्ट आई। ठीक है, अगले साल भी पेन बनी, लेकिन मैंने कहा अब मैं कॉस्ट चेंज नहीं करूंगा, ये पेन का कॉस्ट पिछले साल वाले प्राइस पे निकलेगा, तो अगले साल भी 14 की बनी। फिर तो मान लो अगले साल फिर एक ही पेन बनी, मैंने कहा नहीं प्राइस फिक्स है 14, पेन बढ़ा दो अगर बनाना है तो। ठीक है, तो अगले साल भी कितना बनी फिर, 14 की। इसका मतलब जीडीपी में कोई भी इंक्रीज नहीं आया है, इसी को बोलते हैं रियल जीडीपी। तो व्हेन वी कैलकुलेट द जीडीपी एट अ बेसिक प्राइस, एट अ बेस प्राइस, then GDP called real GDP. And when we calculate the cost of goods and service at a current price, it is called a nominal GDP. तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये बेस ईयर के प्राइस पे डिपेंड करता है, बेस ईयर प्राइस, और ये डिपेंड करता है किस पे, करंट ईयर प्राइस पे। हर बार एक क्वेश्चन जरूर आएगा, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस बताओ। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा डिफरेंस क्या होगा, क्या होगा, क्या इन्फ्लेशन बढ़ने पे, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ने पे किस में फर्क आएगा, किस में इंक्रीज डिक्रीज आएगा? तो आप बोलोगे कि नॉमिनल जीडीपी चेंज होगी ड्यू टू इन्फ्लेशन, it will change due to inflation और डिफ्लेशन, या तो महंगाई बढ़े या कम हो, इसमें चेंज आएगा, ये रिमेनिंग रहेगा, रिमेन सेम
इन बोथ सिचुएशन। ठीक है, अच्छा ध्यान रखो, ये रियल जीडीपी कब बढ़ेगी? जब मेरी पेन की क्वांटिटी बढ़ेगी। मान लो पेन पहले साल 1, अगले साल 3 बन गई, ठीक है, तो पहले साल की जीडीपी 14 है, अगले साल की कितनी होगी? 14 3 जा 42। ये डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी। तो रियल जीडीपी डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी। इट मीन्स when the quantity increase then the GDP increase, then the real GDP increase। ठीक है, ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता भी है और नहीं भी करता है। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, ऑल्सो ऑन इन्फ्लेशन और टैक्स। ठीक है, या तो इन्फ्लेशन पे भी डिपेंड कर सकता है, टैक्स पे भी डिपेंड। टैक्स बढ़ा, तुम्हारी नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछूं मैं कि किसी कंट्री की सही सिचुएशन कौन बताता है? कौन सही सिचुएशन बताएगा? तो आप खुद ही कह दो कि भैया रियल जीडीपी आपके कंट्री की सही सिचुएशन बताती है, यही बता रहा है कि आपके कंट्री में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। ये प्राइस पे डिपेंड करेगा, ये क्वांटिटी पे डिपेंड